हेलो फ्रेंड्स, फिर से हमारे पास कमेंट आया है कि भाई ये सब मेरे साथ होता है और मुझे जवाब देने में बहुत डर लगता है। हर चीज़ में डर लगता है और घबराहट तुरंत होने लगती है। एकदम जैसे लगता है कि मैं अब मरने वाला हूँ। बताओ भाई क्या करूँ? ये सब प्रॉब्लम मुझे है, बताओ क्या करूँ सर? तो देखिए, जो आपकी समस्या है ये बहुत ही ज़्यादा गंभीर समस्या है और ये एक मानसिक बीमारी है और ये बीमारी बहुत आपकी गंभीर हो चुकी है। ये एंजाइटी है। इसमें क्या होता है, ये बीमारी, इस बीमारी में इंसान हद से ज़्यादा घुटन महसूस करता है, किसी को जवाब नहीं दे पाता है, हद से ज़्यादा तनाव और चिंता में रहता है और एकदम से ही सब कुछ भूल जाता है, क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए। सोचने समझने की क्षमता एकदम से ही ख़त्म हो जाती है और इंसान बहुत ज़्यादा छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ाता है, डर लगने लगता है, शरीर कांपता है, कंपन होने लगता है, बहुत ज़्यादा उसे समस्या होने लगती है। जब ये समस्या, ये बीमारी जो है, जब इंसान इस पर ध्यान नहीं देता है तो ये बीमारी हद से ज़्यादा बढ़ने लगती है और इतनी बढ़ जाती है कि ये विकराल रूप ले लेती है और बीमारियों को जन्म दे देती है। जब कोई भी इंसान पागल हो जाता है तो वो ऐसे ही हो जाता है। शुरू में उसको एंजाइटी हो जाती है और वो इस चीज़ पे ध्यान नहीं देता है, घर वालों से सलाह नहीं लेता है, बताता नहीं है। तो धीरे धीरे उसकी ये जब बीमारी पुरानी हो जाती है तो वो इंसान बहुत बड़ा उसे सदमा लग जाता है, पागल भी हो जाता है। तो आपको करना क्या है, आपकी समस्या बहुत गंभीर है, आपको किसी अच्छे डॉक्टर से बात करनी चाहिए और उनको, ये डॉक्टर को सारी समस्या बतानी चाहिए। इससे क्या होगा, वो डॉक्टर आपका अच्छे से इलाज करेगा, थेरेपी के द्वारा आपका इलाज होगा। अगर वो डॉक्टर सही होगा, अगर वो नहीं ठीक कर सकता तो वो किसी अच्छे डॉक्टर के पास आपको भेज देगा, जिससे आपका इलाज अच्छे से हो पाएगा और आप सही हो जाएंगे। वरना ये बहुत अगर पुरानी बढ़ती गई तो आप हद से ज़्यादा परेशानी में फंस जाएंगे। ये बीमारी ऐसी है, इसमें थोड़ी घुटन सी महसूस होती है, सांस लेने में दिक्कत होती है और एकदम से घबराहट बहुत जल्दी होने लगती है, शरीर कांपने लगता है और लोग हंसते हैं और हद से ज़्यादा चिड़चिड़ापन सा आ जाता है। तो इसलिए डॉक्टर से मिलें, डॉक्टर से बात करें, डॉक्टर आपको सही कर देगा। और जब आप सही हो जाते हैं फिर उसके बाद में आपको करना क्या है, लोगों से ज़्यादा मिलना जुलना नहीं रखना है। आपको वही करना है जो आपको अच्छा लगता है। सुबह सुबह टहलें, जो आपको अच्छा खाने का मन करता है वो खाएं, बस मन की सुनते जाएं, जो अच्छा लगता है वो करते जाएं। ऐसा करेंगे तो आपको ये प्रॉब्लम दोबारा नहीं होगी। और दूसरी बात ये है कि आपको ज़्यादा लोगों से मिलना जुलना नहीं है। आपको क्या करना है, पढ़ना है, किताबों से प्यार करना है, आध्यात्मिक किताबें पढ़नी हैं, हमारी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखने की कोशिश करें। क्योंकि ये समस्या इंसान के अंदर जब आती है जब उसके अंदर समझ की कमी होती है। समझ इंसान की ज्ञान से ही बढ़ती है, ज्ञान के अभाव में एंजाइटी हो पाती है। जब उसके कुछ समझ में नहीं आता है, ज्ञान का अभाव होता है, तब ये ऐसी समस्याएं खड़ी होती हैं। या जिस इंसान को बार बार हार मिलती है और जिस हिसाब के वो माहौल में रहता है, जिस माहौल में रहता है, जैसे लोगों की संगति में रहता है, तो कुछ तो संगति का असर पड़ता है। जब लोग ज़रूरत से ज़्यादा कमी निकालते हैं, बार बार कमियां गिनाते हैं और बार बार हार मिलती है, तो ऐसा करने से एक अंदर डर बैठता है और ये डर ही एंजाइटी में बदल जाता है। हद से ज़्यादा छोटी छोटी बातों को जब कोई अपने दिल पे ले लेता है तब ये प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। इंसान का सबसे बड़ा हथियार ज्ञान है।
परेशानी में जब इंसान फंस जाता है तो ज्ञान ही उसके काम आता है। ज्ञान से ही पता चलता है इस परेशानी से कैसे निकला जा सकता है। तो अगर आप आध्यात्मिक या वीडियो या आप अपनी समझ नहीं बढ़ाएंगे, बुक नहीं पढ़ेंगे, तो ये समस्या फिर से खड़ी हो जाएगी। फिर दवा लेंगे, फिर ठीक हो जाएंगे, फिर से ये समस्या खड़ी हो जाएगी। ऐसा सिलसिला ज़िंदगी भर तक चलता रहेगा और आप हद से ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। दवाई लेंगे, सही हो जाएंगे, फिर से वही बात हो जाएगी। तो इसलिए अपने ज्ञान का दायरा बढ़ाएं, अपनी समझ बढ़ाएं। समझ जैसे जैसे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपके अंदर की जो बीमारी है वो ठीक होती चली जाएगी। इंसान को ये बीमारी कब होती है? जब उसके अंदर समझ नहीं होती है। जैसे मान लीजिए कोई मशीन है, हम उसको चलाना नहीं जानते हैं, अचानक कोई हमें उस मशीन पे चलाने के लिए बैठाल देता है कि इस मशीन को चलाओ, तो क्या होगा? हमें बहुत डर लगेगा और हम कहीं ना कहीं चोट खा जाएंगे। कुछ भी हो सकता है हमारे साथ। ऐसे ही अगर हम जंगलों में जा रहे हैं, हमारे पास कोई सुरक्षा नहीं है, तो हम बहुत डरेंगे जंगल में, कहीं जानवर हम पे हमला ना कर दे, शेर हम पे हमला ना कर दे, बहुत डर लगेगा। और अगर हम कोई मशीन है उस मशीन को हम चलाना अच्छे से जानते हैं, तो क्या होगा? जब हम उसे चलाने बैठेंगे तो बहुत आसानी से चला लेंगे। ऐसे ही मान लीजिए कोई बहुत बड़ा वाहन है, बस है, कुछ है, हमसे वो चलानी नहीं आती है, अचानक से कोई उस पर बैठाल दे या उसे चलानी पड़ जाए, तो क्या होगा? बहुत डर लगेगा। वो उस बस को नहीं चला पाएंगे। वो डर हमें कहीं ना कहीं परेशानी में फंसा देगा, कहीं ना कहीं ख़तरे में फंसा देगा। इसके कारण हमारी परेशानी और ज़्यादा बढ़ सकती है। ऐसे ही जब जंगलों में हम जाते हैं, गाड़ी से जाते हैं, तो क्या होता है? हम उसमें सुरक्षित रहते हैं, बिल्कुल नहीं डरते हैं। जंगल में कहीं भी घूम सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास गाड़ी है, वैन है, हम उसके अंदर बैठे हुए हैं, हम कहीं जंगल में घूम सकते हैं, कोई हम पर हमला ही नहीं करेगा और हमें बिल्कुल डर नहीं लगेगा। ऐसे ही ज्ञान इंसान का सबसे बड़ा साथी है, सबसे बड़ा हथियार है। जिसके पास ज्ञान होता है वो एकदम हर किसी को जवाब दे देता है, सोचना नहीं पड़ता है कि मैं इससे क्या बोलूं। और कोई भी इंसान हरा नहीं पाता है। हमारे अंदर जब समझ आ जाती है कि किस इंसान से लड़ना है, किससे जीतना है, किसके आगे झुकना है, ये सब समझ का होना बहुत ज़रूरी है। तो ये सब समझ हमारे ज्ञान से बढ़ती है, पढ़ने से बढ़ती है। मोटिवेशन वीडियो देखें, हमारी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखने की कोशिश करें। जब आप हमारी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखने की कोशिश करेंगे तो मैं वादा करता हूँ आपकी हर समस्या दूर हो जाएगी और आपके सब कुछ धीरे धीरे समझ में आने लग जाएगा। इसके ऊपर मैंने काफ़ी बात की है, लोगों के बारे में बात की है कि लोग कितने प्रकार के होते हैं, कैसे कैसे लोग होते हैं, और अपने आप को समझ पाएंगे और आप दूसरों को भी आसानी से समझ पाएंगे। लोगों से बात करना थोड़ा कम करें, किताबों में ध्यान दें, किताबों से दोस्ती करें, वीडियो देखें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखें और वीडियो देखने से आपकी समझ में आने लग जाएगा और आप इस बीमारी से हमेशा के लिए छुटकारा पा लेंगे। और दूसरी बात ये है कि ये मानसिक बीमारी होती किसको है? ये ज़्यादातर मानसिक बीमारी उसको होती है जो सबके जैसा, जिसको व्यवहार करना नहीं आता है, जो दूसरों के जैसा व्यवहार करना जिसको नहीं आता है, वो इंसान दूसरों को जवाब नहीं दे पाता है, हर समय ज़्यादा सोचता है और देर से नींद आती है, हद से ज़्यादा सोचना, ये सब प्रॉब्लम जब उसके साथ होती है और वो बातों को दूसरे लोगों की बातों का जवाब क्यों नहीं दे पाता है? क्योंकि वो सबके जैसा व्यवहार उसको करना नहीं आता है। इस वजह से उसे एंजाइटी होती है, मानसिक बीमारी हो जाती है और ये बीमारी बहुत ज़्यादा विकराल रूप ले लेती है और इंसान हद से ज़्यादा परेशानी में फंस जाता है जिससे वो निकल नहीं पाता है। तो आपको क्या करना है? दूसरों के जैसा व्यवहार करना सीखना बहुत ज़रूरी है। इसके ऊपर काफ़ी वीडियो पड़ी हुई हैं, आप हमारी सब वीडियो देखेंगे तो आप जान जाएंगे। जो इंसान सबके जैसा, दूसरों के जैसा ही व्यवहार करना सीख जाता है, उसको सोचना नहीं पड़ता है और वो जवाब देने में ज़्यादा देरी नहीं लगाता है, तुरंत जवाब देता है। तो
ये आपको बहुत ज़रूरी है सीखना कि दूसरों के जैसा व्यवहार कैसे किया जाता है। दूसरों के जैसा व्यवहार कुछ मैं आपको हिंट दे सकता हूँ अभी फ़िलहाल, कुछ मैं आपको थोड़ा बहुत संकेत दे सकता हूँ। जैसे किसी आदमी ने कहा भाई कैसे हो, आप बोलेंगे मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो उसने क्या पूछा, भाई आप कैसे हो, तो आप उसी के जैसा व्यवहार कर दो। आप अपनी तरफ से उससे पूछ लो, आप भाई कैसे हो, वो कहेंगे मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बस आपने वैसा व्यवहार किया। वो कहेंगे और क्या हो रहा है, आप कहेंगे बस कुछ नहीं हो रहा है, खाली हैं। तो आप भी पूछ सकते हैं, आप बताओ आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, तो वो भी ऐसे ही बताएंगे। तो कोई इंसान अपने बारे में बता रहा है, अपने परिवार के बारे में बता रहा है, तो आप भी अपने परिवार के बारे में बता दो। कोई अपने दोस्त की तारीफ़ कर रहा है, तो आप भी अपने दोस्त की तारीफ़ कर दो। बस एक उसकी नकल करते रहो, जैसे जैसे वो बोल रहा है उसी की बात को उसी के ऊपर थोपते रहो। कोई अपने दोस्त को बुरा बता रहा है, तो आप भी कोई अपने दोस्त को बुरा बता दीजिए। किसी ने आपके साथ कुछ गलत किया हो, उसको बुरा बता दीजिए। बस उसी के जैसा व्यवहार करो। कोई किसी की जम के तारीफ़ कर रहा है, तो आप अपने दोस्त की तारीफ़ कर दो। मतलब जो सामने वाला बोल रहा है, आपको अपनी तरफ से कुछ नहीं बोलना है, तर्क नहीं देना है। सामने वाले की बात सुननी है, उसी की बात को उसी के ऊपर ट्रांसफ़र करना है, उसी को देना है उसी की बात। ऐसा करने से सोचना ही नहीं पड़ता है। अब कोई इंसान आपसे क्रोध में कुछ गलत सलत बोल रहा है, तो उसकी बात पकड़ो, उसी के ऊपर थोप दो। जैसा कोई इंसान कहता है कि तुम मूर्ख हो, गधा हो, तो बोल दो हाँ भाई हम तो गधा हैं, तुम महान हो, तुम ज्ञानी हो, तुम कुछ ज़्यादा ही जानते हो, तुम बहुत समझदार हो। हाँ हम पागल हैं, तो पागल ही सही हैं, तुम तो बहुत बड़े ज्ञानी हो, समझदार हो, इस तरह से बोल दो। तो ये 1-2 दिन में दूसरों के जैसा व्यवहार करना नहीं आता है, इस पे ध्यान देना पड़ता है, इसमें टाइम लगता है। और जो इंसान इस चीज़ में माहिर हो जाता है, वो कभी जीवन में एंजाइटी का शिकार नहीं होता है, मानसिक बीमारी का शिकार नहीं होता है। पहले से वो खुश रहना सीख जाता है और हमेशा खुल के बोलता है और खुल के हंसना सीख जाता है, खुल के बोलना सीख जाता है। तो इसलिए कुछ लोग ऐसे होते हैं बहुत धीमी बोलते हैं, कम बोलते हैं, तो उन लोगों से मैं कहना चाहूँगा थोड़ा तेज़ आवाज़ में बात करें, ज़्यादा भी तेज़ नहीं, मतलब मीडियम हिसाब से बात करनी है और ज़रूरत से ज़्यादा नहीं बोलना है। अगर ज़्यादा बोलना है तो किसी के बारे में अच्छा बोलो, गलत मत बोलो। अच्छी बात बोल रहे हो ज़ोर से बोलो, किसी की बुराई करनी है, किसी की कमी बतानी है तो हल्के बोलो। जब अच्छा बोल रहे हो तो तेज़ बोलो। अच्छा बोलने को कोई आपको रोक थोड़ी ना रहा है। किसी की तारीफ़ करो, किसी की कोई कहानी सुना रहे हो ज़ोर से बोलो। अच्छी बात हमेशा तेज़ बोलो। ऐसा करेंगे तो आपकी आदत बनती चली जाएगी तेज़ बोलने की, ज़ोर से बोलने की। तो हम उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे हमने क्या समझाने का प्रयास किया। और ये समस्या आपकी गंभीर है, इसको ज़रूर जल्द से जल्द डॉक्टर से बात करें, उनसे इलाज कराएं। थैंक यू वेरी मच।